टीना ने जब मुखिया के माथे के बीचों बीच गन पॉइंट करके उनकी बीवी और बहुओं को सबके सामने कपड़े उतारने के लिए कहा तो मुखिया और उसके बेटे बहुचक्के रह गए। लेकिन मुखिया के भाई ने इशारे में उसे आश्वासन दिया कि टीना वैसा कुछ नहीं करेगी जैसा कि वह बोल रही हैं। तो मुखिया ने सच्चाई बताने से इनकार करते हुए टीना को कुछ भी करने के लिए उकसाया। अब टीना के बॉडीगार्ड्स और उनके बीच खड़े मुखिया के आदमी सभी लोगों ने अपनी नजरें झुका लिए। वहीं मुखिया के बेटे और खुद मुखिया उनकी खुद की बीवियों को सामने कपड़े उतारते हुए मुंह फाड़े देख रहे थे। जैसे ही उन लोगों ने पल्लू नीचे गिराकर ब्लाउज की डोरियां खोलने लगी, तभी मुखिया ने चिल्लाते हुए कहा, रुक जाओ, मैं आप लोगों के सामने अपना गुनाह कबूलता हूं। अपना सिर झुका लिया और अपनी जगह पर हताश होकर बैठते हुए रूदाली आवाज में कहा, लगभग 2 सालों से मैं और मेरा भाई लड़कियों की तस्करी कर रहे हैं। इसमें मेरे बेटों ने मेरा साथ नहीं दिया, सिर्फ हम दोनों को ही पता है। टीना ने पूछा, तुम्हारे गांव के आसपास के कई लोग कोई ना कोई एक्सीडेंट के चलते मर गए, वो कैसे? मुखिया ने आगे ऐसे ही सिर झुकाकर कहा, वह लोग पत्रकार थे। जब भी उन्हें लड़कियों के बारे में पता चलता, वह लोग उस लड़की के घर वालों के पास पहुंच जाते और सारी सच्चाई पता कर लेते। जैसे ही मेरे आदमियों को यह पता चलता, मेरा भाई उन्हें गांव के से बाहर निकलने वाले रास्ते पर किसी न किसी तरह से उनका एक्सीडेंट करवा देता। टीना अब गुस्से में भर गई और गुर्राते हुए पूछी, क्यों? आखिर क्यों किया तुमने ऐसा उन मासूम लड़कियों के साथ? तुम्हारे पास तो पैसों की कोई कमी नहीं है, आलीशान घर और बहुत सी अनाज देने वाली जमीन, बाप दादाओं की सारी संपत्ति तो है तेरे पास, तो फिर किस लिए ये सब? अब मुखिया के आंखों में खून उतर गया और वह कहने लगा, जिन लोगों की बेटियों को बेचा गया वह सब हमारे प्रदेश के नहीं बल्कि बांग्लादेश के हैं। सालों पहले वह लोग हमारे गांव में घुस आए और यहां से जाने का नाम नहीं ले रहे। बहुत समझाया मैंने और मेरे भाई ने कि वह अपनी जमीन बेचकर अपने वतन लौट जाए, लेकिन साले बहुत ही डीठ थे और उल्टा मुझसे ही बोलने लगे। उन्हें यहां का आधार कार्ड भी मिल गया तो वह इसी प्रदेश के हो चुके, इसीलिए अब भुगते। उनकी बेटियां उन्हें कभी वापस नहीं मिलेंगी। आखिर के शब्द कहते हुए वह एक जानवर की तरह हंस रहा था, तभी उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ पड़ी। सब लोग उस आवाज सुन उस शख्स पर ध्यान दिया तो मुखिया ने सिर उठाकर उस इंसान को देखते हुए पूछा, इतने सालों में कभी मेरी बात काटने की हिम्मत नहीं हुई तेरी, लेकिन आज तूने सबके सामने मुझे थप्पड़ मारा। तुझे तो मैं। इतना कह मुखिया अपनी जगह से उठ मुखियानी की तरफ बढ़ने ही वाला था, तभी टीना ने कोल्ड वॉइस में अपनी कान खुजाते हुए कहा, फिर से फैमिली ड्रामा शुरू मत करो। इसके बाद भी तुम्हें बहुत सी ऐसे मौके मिलेंगे जहां आप लोग एक दूसरे की जान ले सकते हो। ये सुन मुखिया अपने गाल पर हाथ रख फिर से अपनी जगह पर बैठ गया। टीना मुखिया के भाई के पास जाते हुए गुस्से में घूरती हुई बोली, तुझसे मैं क्या ही कहूं, तू खुद एक हिजड़ा है। कहते हैं हिजड़ा भगवान शिव जी के अर्धनारीश्वर का रूप माना जाता है, लेकिन ऐसी ऊंची हरकत करते हुए आपको शर्म नहीं आई? थू है आप पर। इतना कह वह अपने गोड्स की तरफ बढ़ गई। तभी मुखिया के बड़े पोते ने पास के दीवार से राइफल निकाल टीना के ऊपर थान दिया और उसे अनलॉक कर दिया। आहान ये देख पीछे मुड़ी हुई टीना के आगे तुरंत आकर खड़ा हो गया और अपने दोनों बाहें फैलाते हुए आंखें बंद कर ली। तभी अचानक से गोली की आवाज आई। ये सुन आहान एकदम से बेहोश हो गया। दूसरे दिन सुबह आहान अपनी पलकों को हल्के से मसलता हुआ उठा और आजू बाजू देखा तो पाया कि वह एक अनजान कमरे में था। अगले ही पल वह कुछ सोच रहा था, तभी उसकी नजर साइड टेबल पर पड़ी। उसने देखा कि टेबल पर एक उस्तरा रखा हुआ था और उसके बगल में बर्तन में कुछ खून से सने कॉटन पैड्स थे। वह कुछ सोच पाता तभी कमरे का दरवाजा खुला और टीना अपने हाथ में दूध का ग्लास पकड़े अंदर आते हुए पूछी, उठ गए? फ्रेश होकर ये दूध पियो, ताकत आएगी। टीना यह कह आहान की तरफ देखा तो पाया कि उसने उसके बात पर ध्यान नहीं दिया और उसके नजरों का पीछा किया तो देखा कि वह टेबल की तरफ देख रहा था। तभी टीना ने आहान से बिना भाव के कहा, डोंट वरी, बीच में आ रही थी तो मैंने काट दिया। ये सुन आहान हड़बड़ी में अपना चादर उठाकर नीचे देखा और कुछ महसूस किया।
और अगले ही पल उसने चैन की सांस ली। टीना ने फिर से उसी अंदाज में कहा, क्या सोच रहे हैं मल्होत्रा साहब? मैं आपकी दाढ़ी और मूंछ की बात कर रही थी। यह सुन अहान टीना को गुस्से में घूरा और वहां से उठ वॉशरूम की तरफ चला गया और अपना गुस्सा डोर पर निकालते हुए जोर से बंद कर दिया। वहीं टीना जोर से हंस पड़ी, क्योंकि वह अहान की यही रिएक्शन एक्सपेक्ट कर रही थी। अहान को वॉशरूम में याद आया कि उसे तो गोली लगी थी। ये याद आते ही उसने खुद को छू कर देखा, लेकिन सिर्फ उसके माथे पर पट्टी दिखी। तो उसी बात को पूछने के लिए वह वॉशरूम से बाहर झांका तो वह टीना कहीं नहीं दिखी। थोड़ी देर बाद फ्रेश होकर उस कमरे से निकला तो वह एक आलीशान विला देख दंग रह गया। चारों तरफ नौकर अपने कामों में लगे हुए थे। अहान जिस कमरे के पास खड़ा था वह फर्स्ट फ्लोर पर था। अहान थोड़ा सामने आकर रेलिंग से ठिक कर नीचे लिविंग एरिया में बैठे कुछ लोगों को देखा। उसे थोड़ी देर के लिए लगा वह टीना का घर है, लेकिन अगले ही पल उसे याद आया कि वह एक बार जॉब ज्वाइन होने से पहले टीना को उसके घर ड्रॉप करने गया था। उसने नामे सिर हिलाया और इधर उधर देखने लगा तो उसे दूसरी तरफ के कमरे से निकुंज आता दिखाई दिया। अहान बिना सोचे उसकी तरफ बढ़ गया और उसके सामने खड़े होते हुए पूछा, सर, हम कहां हैं? कौन सा दिन है? मुझे क्या हो गया? मैं बच तो जाऊंगा ना? मेरे पापा और भाई को कुछ मत बताइए, वह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अहान अपने धुन में बोलाते ही जा रहा था। निकुंज उसे बीच बीच में कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह नहीं सुन रहा था। तभी निकुंज ने जोर से चिल्लाते हुए उसके बाजू पकड़कर कहा, बस, अब बस, शांति से मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बताता हूं। अब निकुंज अहान के कंधे पर हाथ डालकर ले जाने लगा तो नीचे से आवाज आई, क्या हुआ निकुंज? क्यों अपना गला इतना फाड़ रहे हो? निकुंज अपने चलते हुए कदम रोक लिया और बिना पलटे बोला, कुछ नहीं हुआ डैड, आई एम सॉरी, अपने दोस्त से बात कर रहा था। ये सुन निकुंज के पापा जो ऊपर देख रहे थे अब अपने कॉफी पर ध्यान देने लगे। निकुंज भी वहां से अहान को लेकर उसी कमरे में चला गया जिस कमरे से अभी अहान निकला था। निकुंज अहान को बेड पर बिठाया और खुद कुर्सी खिसकाकर उसके सामने बैठ गया और पूछा, भाई अब बोलो, क्या है तेरी कंफ्यूजन? अहान ने अपना सिर झुकाकर धीमी आवाज में बोला, सर, इट्स ओके, मुझे दिलासा देने की जरूरत नहीं, लेकिन आपने एक अच्छा काम किया। मैडम बहुत ही अच्छी है। क्या हुआ? अगर हम दोनों के बीच वो सब हुआ, लेकिन आप मुझ पर विश्वास कीजिए, हमारे बीच सिर्फ एक ही बार वो हुआ और आगे से मैं उन्हें उस नजर से नहीं देखूंगा। ऑफिस में सिर्फ काम करेंगे और अगर आप चाहे तो मैं वो जॉब भी छोड़ दूंगा। आगे अहान कुछ और भी बोलने वाला होता है, लेकिन तभी निकुंज की जोर जोर से हंसने की आवाज आई और वह तुरंत चुप हो गया। क्या अहान जो सोच रहा था वही सच था या सच्चाई कुछ और ही है? क्या लड़कियां अपने मां बाप के पास ठीक से पहुंच गए थे? जानने के लिए सुनते रहिए।